इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर लिया तो क्या मिलता है, तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे आपका अक्रिय तत्व, वे तत्व जिनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इनके बाह्यतम कोष में 8, हीलियम एक्सेप्शन है इसका, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में 0 वर्ग अथवा वर्ग 18 में रखते हैं। प्रारूपिक अथवा निरूपित तत्व, प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स, वे तत्व जिनका केवल बाह्य कोष अपूर्ण होता है। बाह्य कोष अपूर्ण होता है आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे के तत्व किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व, इस तत्व के बाह्य 2 कोष अपूर्ण होते हैं। ध्यान देना है कि पहले जो अक्रिय तत्व हैं इनके सभी कोष पूर्ण हैं, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निरूपक तत्व के बाह्यतम कोष में केवल बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं और इसके अंतर्गत फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे ये तत्व आते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में बाहर से 2 कोष अपूर्ण होते हैं और इसके अंतर्गत थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवेंथ भी और 8वां जो समूह है इसमें 8, 9, 10, 3 फर्स्ट भी, सेकंड भी के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बाहर से 2 कोष अपूर्ण होते हैं, एक बाहरी कोष और उससे अंदर वाला कोष। आंतरिक संक्रमण तत्व, इन तत्वों के बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं। वर्गीकरण में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड आते हैं। बाहर से 3 कोष अपूर्ण होते हैं। अब ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें। एक तो वर्गीकरण करने में, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यौगिकों में उनके द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अनुमान निम्न नियमों की सहायता से किया जा सकता है। पहला, उत्कृष्ट गैसें साधारणतः रासायनिक यौगिक नहीं बनाती हैं क्योंकि इनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः सामान्य अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। निरूपक तत्वों में केवल बाह्य कोष अपूर्ण होता है। इसके कारण इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था उनके बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो तत्व की वर्ग संख्या होती है। जैसे निरूपक तत्व में फर्स्ट डे समूह का तत्व है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। सेकेंड डे समूह का तत्व है तो उसका जो है बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीकरण अवस्था 2। इसी तरह 3 और 4 आगे बढ़ेंगे, 5, 6 तो उसमें 8 में से माइनस करने पर मिलेगा। बाह्य कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रखने वाले निरूपक तत्व क्रमशः +1, +2, +3 की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, परंतु बाह्य कोष में 4 से 7 तक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते, परंतु बाह्य कोष में 4 से 7 तक की इलेक्ट्रॉन रखने वाले तत्व +n से n-1, n से लेके n-1। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 है तो 4 भी होगा और 8-4 भी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे बीच में। जैसे 5 है तो 5 से लेकर के 8-6, 3 से 5 तक। 7 है तो 8-7। कहने का मतलब n से n-8, n से n-8 तक की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था n-8 होती है, यानी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वालों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था n-8। जैसे 5 है तो 3, क्योंकि n-8 से n-8 होता है, जहाँ n बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग तत्वों का वर्गीकरण करने में और ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने में इनका उपयोग होता है। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले